हेलो डियर, आप लोग का MKY क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। बच्चों, हम लोग पिछली वीडियो में पढ़े थे बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन के बारे में, यानी रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने के बारे में पढ़े थे। आज यहाँ पे हम आप लोग को मतलब कि कैसे क्वेश्चन बोर्ड की परीक्षा में पूछता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन मैं लिखा हूँ, निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित कीजिए। बच्चों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे बोर्ड में समीकरण को दे देता है संतुलित करने के लिए, 4 समीकरण को ऐसे दे देता है और एक एक नंबर का पूछता है। तो आप लोग ये टॉपिक को बहुत बढ़िया से पढ़िएगा, बहुत जी लगन से पढ़िएगा। चलिए आप लोग को मैं समझाता हूँ कैसे समीकरण को संतुलित किया जाता है। ध्यान से बच्चों देखिएगा। जैसे मान लीजिए कह रहा है कि समीकरण को संतुलित कीजिए, तो यहाँ पे देखिए है सोडियम है, ऑक्सीजन है और इधर पे है सोडियम ऑक्साइड बना हुआ है। तो यहाँ पे हम बताए थे उसमें रिएक्शन को संतुलित करने के लिए सबसे कम परमाणु वाले को सबसे पहले संतुलित किया जाता है, फिर अधिक परमाणु वाले को, उसके बाद फिर सबसे अधिक वाले परमाणु को सबसे लास्ट में संतुलित किया जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं सोडियम का एक ही परमाणु है, ऑक्सीजन का 2 परमाणु। अब इधर देखते हैं राइट साइड की तरफ, सोडियम का 2 परमाणु, ऑक्सीजन का 1 परमाणु। यानी इन दोनों का अपोजिट है। इधर 2 ऑक्सीजन है तो इधर एक ही है, इधर 1 सोडियम है तो इधर 2 सोडियम है, 2 सोडियम के परमाणु हैं। तो यहाँ पे किसी को लेकर संतुलित कर सकते हैं। तो चलिए देखिए बच्चों, अगर हम यहाँ पे 2 लिखते हैं, अगर 2 लिखते हैं, 2 परमाणु लेते हैं सोडियम के, तो यहाँ पे 2 हो जाएंगे, लेकिन ऑक्सीजन के 2 होने चाहिए। तो इधर हम लिख नहीं सकते 2, यहाँ पे 2 इधर है तो 2 यहाँ पे लिख नहीं सकते। जब भी लिखेंगे इसके बाहर ही लिखेंगे, जब भी लिखेंगे इसके बाहर भी लिखेंगे। आपसे बच्चों हम बताए थे पिछली वीडियो में। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जब ये सोडियम है तो सोडियम में हम पहले क्या करेंगे, सोडियम में हम पहले कोई परमाणु नहीं, यहाँ पे देखो फिर ऑक्सीजन का 2 परमाणु है। इधर हमने ऑक्सीजन के दो परमाणु को लिख दिया। तो यहाँ पे जब भी लिखेंगे इसके बाहर लिखेंगे बच्चों, इसके बाहर। इसमें जो है Na2O है, ये Na2O, और इसके बाहर लिखेंगे। तो यहाँ पे अगर 2 लिख देंगे तो 2 ऑक्सीजन हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गया। लेकिन अब 2 दूना के 4 सोडियम हो गया, सोडियम के 4 परमाणु हो गए। तो यहाँ पे अगर हम 4 लिख देंगे तो अब ये हमारा जो हो जाएगा संतुलित समीकरण। देखिए सोडियम के 4 परमाणु, ऑक्सीजन के 2 परमाणु इधर, सोडियम के 2 दूना के 4 परमाणु, ऑक्सीजन के 2 परमाणु। तो अब ये हमारा समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। अब ये हमारा समीकरण संतुलित समीकरण हो गया। ये कैसा था, असंतुलित समीकरण, असंतुलित असंतुलित समीकरण था ये। और ये हो गया हम लोग का संतुलित समीकरण। कभी कभी बच्चों ये पूछ देता है कि दिए गए रिएक्शन, दिए गए संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं की, अभिकारकों के परमाणुओं और उत्पादकों के परमाणुओं की संख्या, कुल परमाणुओं की संख्या कितनी है। तो अगर अभिकारक के कुल परमाणुओं की संख्या पूछे, अभिकारक के अगर पूछे, अभिकारक के कुल परमाणुओं की संख्या, कुल परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या पूछे, तो कुल परमाणुओं की संख्या हो जाएगी बच्चों। अगर अभिकारक कुल परमाणुओं की संख्या पूछे तो देखिए इधर कितने हैं, 4 परमाणु और 2, 6 परमाणु। और इधर देखेंगे 4 परमाणु सोडियम के और 2 परमाणु ऑक्सीजन के, 6 परमाणु। तो अभिकारक के कुल परमाणुओं की संख्या 6 हो गई और उत्पादकों के भी कुल परमाणुओं की संख्या 6 हो गई। तो ये कभी कभी पूछ देता है कि रासायनिक समीकरण, दिए गए रासायनिक समीकरण के संतुलित समीकरण में अभिकारक के परमाणुओं की संख्या पूछेगा तो इधर सबका जोड़ लेंगे कुल का, अगर उत्पादकों के पूछेगा तो इधर जोड़ लेंगे। ठीक, चलिए अगला समीकरण देखिएगा कैसे इसको संतुलित करेंगे। लिखा है सोडियम हाइड्रॉक्साइड, ये क्या है, सोडियम हाइड्रॉक्साइड, और ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। इधर जो है सोडियम सल्फेट बना है और H2O। तो यहाँ पे बच्चों देखिएगा सबसे कम वाले को शुरू करेंगे। तो इधर सोडियम का 1 परमाणु, लेकिन इधर सोडियम का 2 परमाणु है। ऑक्सीजन का 1 परमाणु, इधर 4 4 2 6 परमाणु है, इधर 4 1 5 ही है। और इधर देखेंगे हाइड्रोजन 1 2, ये 3 हाइड्रोजन, और इधर जो हाइड्रोजन 2 ही है। तो अब इधर उसके बाद देखेंगे सल्फर 1 है, सल्फर 1 तो ये तो संतुलित है, इसको करेंगे नहीं। तो चलिए देखते हैं सोडियम के इधर जो है 1 परमाणु है, इधर 2 परमाणु है। तो 2 परमाणु बनाने के लिए हमको सोडियम के मतलब कि यहाँ पे क्या करेंगे अब, यानी इस रिएक्शन में इसमें हमको 2 यहाँ पे लिखना पड़ेगा, 2। तो सोडियम के 2, लेकिन 2 ऑक्सीजन हो गए, 2 हाइड्रोजन भी हो गए अब यहाँ पे। अब इधर चलिए देखते हैं। तो इधर सोडियम के 2 परमाणु मिल गए, ऑक्सीजन के 2 यहाँ पे,
4 यहाँ पे 6 परमाणु हो गए रिएक्टेंट में, अभिकारक में। और हाइड्रोजन के जो है यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, 4 परमाणु हो गए हाइड्रोजन के। इधर चलिए देखते हैं, इधर जो सल्फर हमारा तो संतुलित है ही है। तो अब ऑक्सीजन के टोटल 6 हो गए, ऑक्सीजन के 6 परमाणु। लेकिन इधर ऑक्सीजन के 4 परमाणु यहाँ पे, एक ये 5 है, लेकिन हमको चाहिए 6। अगर यहाँ पे बच्चों जो है हम जो है यहाँ पे 2 परमाणु अगर लिख देंगे तो देखिए 4 ये और 2 ये, 6 हो गए ऑक्सीजन के। और 2 दूना के 4 हाइड्रोजन के भी हो गए, 2 हाइड्रोजन के यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 4 4 परमाणु हाइड्रोजन के हो गए। तो अब ये हमारा संतुलित समीकरण हो गया। यहाँ पे पूछे कि कुल अभिकारकों के परमाणुओं की संख्या कितनी है, तो 2 सोडियम के, ऑक्सीजन के 1, तो 2 1 3, 2 सॉरी बच्चों, 2 2 4, 2 6, 2 8, 1 9, 4 13, 13 परमाणु कुल हैं। अभिकारक में कुल परमाणुओं की संख्या पूछे तो 13 परमाणु हो जाएंगे। तो अब ये हमारा क्या हो गया, संतुलित समीकरण हो गया। उसी तरह बच्चों जैसे इसका देखिएगा, अगर फास्फोरस है, ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे फास्फोरस ऑक्सीजन जब है तो फास्फोरस 1 है, इधर फास्फोरस 2 है। तो अब इधर देखिए ऑक्सीजन 2 है लेकिन ऑक्सीजन इधर 5 है, तो असंतुलित समीकरण है। इसको संतुलित करने के लिए हम लोग को क्या करना है, 2 फास्फोरस के 2 परमाणु लिखना पड़ेगा, और इधर तो अब ये संतुलित हो जाएगा। लेकिन ऑक्सीजन के बच्चों अगर 2 लिखेंगे यहाँ पे तो 2 दूना के 4 ही होगा, 3 लिख देंगे तो 6 हो जाएगा, 5 ही चाहिए। 3 लिखने पे यहाँ पे 6 परमाणु हो जाएंगे लेकिन 5 ही चाहिए। इसका मतलब कि 3 लिखने पे 6, इसका मतलब 3 से कम, 2 से ज़्यादा। तो 2.5 देखते हैं बच्चों, अगर हम यहाँ पे 2 सही 1/2 लिख दें और O2 लिख दें तो 2.5 दूना के 5 परमाणु इधर हो जाएंगे 5 परमाणु, और इधर हो गए 2 परमाणु फास्फोरस के और ऑक्सीजन के 5 परमाणु। तो अब ये हमारा समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। अब ये हम लोग का क्या है, संतुलित समीकरण है, संतुलित समीकरण। बच्चों इसी तरह अब इधर पूछे परमाणुओं की संख्या कितनी है, अभिकारक में कुल परमाणुओं की संख्या कितनी है, तो 2.5 दूना के 5 और 2 ये 7, इधर हो गए, इधर भी 7 हो गए। तो ये राइट और लेफ्ट एंड राइट साइड क्या होती है, हमेशा परमाणुओं की संख्या बराबर होती है। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड किसके, परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है, ठीक ना बच्चों। अब इधर जैसे देखिएगा अगला इक्वेशन है, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि बेरियम क्लोराइड है और सोडियम सल्फाइड है। ये बेरियम क्लोराइड है, सोडियम सल्फाइड है, तो बेरियम सल्फाइड बना है, बेरियम सल्फाइड बना है और सोडियम क्लोराइड बना है। तो इधर देखते हैं बेरियम का एक परमाणु, बेरियम का एक परमाणु, फिर उसके बाद सल्फर का एक परमाणु, सल्फर का एक परमाणु, ऑक्सीजन का 3 परमाणु, ऑक्सीजन का 3 परमाणु। अब क्लोरीन का 2 परमाणु, इधर क्लोरीन का एक ही परमाणु, सोडियम का 2 परमाणु है, एक ही परमाणु है। तो इसमें ये चीज़, ये तो जो है एक एक, ये तो सब संतुलित हैं। लेकिन बच्चों देखा जाए तो सोडियम का 2 है, इधर 1 है और इधर 2 है, तो यानी हमको सोडियम के 2 परमाणु की आवश्यकता है और क्लोरीन के 2 परमाणु की, तो यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा, है कि नहीं बच्चों। अब ये हमारा संतुलित समीकरण हो गया, अब हमारा ये संतुलित समीकरण हो गया। अगला जिसे देखिएगा ये है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और जो है H2O प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में, जैसे देखिए क्या बनेगा, अब ये होता है ना कि तो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्लोरोफिल पत्तियां जो है अपना भोजन बनाती हैं कि नहीं, तो ये देखो क्या बना, यही तो ग्लूकोज है, यही क्या है बच्चों, ग्लूकोज है, सॉरी बच्चों ग्लूकोज, ये क्या है, ग्लूकोज है। और तो देखिए अब कैसे बनाइए, इधर कार्बन के 1 परमाणु, इधर 6 है, इसका मतलब हमें कार्बन की 6 परमाणु चाहिए, 6 की आवश्यकता होगी, 6। तो अब ये 12 ऑक्सीजन हो गया, 6 कार्बन हो गया, तो 6 कार्बन हो गया, 6 दूना के 12 ऑक्सीजन, लेकिन इधर जो है 6 ही ऑक्सीजन है, और 2 ये 6 2 8, एक 9 ही हुआ। अब यहाँ पे बच्चों देखिए 12 हाइड्रोजन है यहाँ पे, और यहाँ पे 12 2 14, यहाँ पे जो है 2 ही हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे अगर हम लोग 6 दूना के 12, तो 12 हाइड्रोजन ये, और फिर उसके बाद ये देखिए 12 हाइड्रोजन यहाँ पे, तो 6 दूना के 12 हो जाएगा, ये 6 दूना के 12, लेकिन 12 2 14 हो जाएगा, तो ये भी नहीं संतुलित। ऑक्सीजन को संतुलित करते हैं, देखिए ऑक्सीजन के 6 दूना के 12, एक 13, और इधर जो है 6 ऑक्सीजन, 6 2 8, एक 9 ऑक्सीजन है। तो इसको पहले हम लोग संतुलित करेंगे। अगर यहाँ पे हम लोग 12 लिख दें तो 12 ऑक्सीजन ये, और 12 दूना की 24 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे देखिए 6 ऑक्सीजन, और यहाँ पे अगर हम लोग बच्चों देखो इसको अगर बंद कर दे, यहाँ पे लिख दें 6 दूना के 12, 6 18, 18 6
24 यहाँ पे 6 कर देंगे तो 6 दूना के 12 हाइड्रोजन यहाँ पे, और 12 12 दूना 24 हाइड्रोजन। देखो 12 दूना की 24 हाइड्रोजन, 12 ऑक्सीजन, और 12 12 24 ऑक्सीजन यहाँ से। तो 6 ऑक्सीजन यहाँ पे, 6 दूना के 12 6 18 6 24 ऑक्सीजन। अब ये हमारा संतुलित समीकरण हो गया। तो यही प्रकाश संश्लेषण में यही ग्लूकोज बनता है। पत्तियाँ जो भोजन बनाते हैं पौधे, तो यही तो उनका ग्लूकोज है। और ये देखिए ऑक्सीजन निकली और जल निकला। तो इस तरह बच्चों हम लोग रासायनिक समीकरणों को संतुलित करते हैं। अगली वीडियो में हम लोग और ऐसे क्वेश्चन को पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों, आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।